अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम फिर किचन गार्डनिंग पे बात करेंगे और अब इस वक्त जो मौसम है वो गर्मियों की सब्जियां उगाने का है। फील्ड में भी उग रही हैं और घरों में भी उग रही हैं। आपके घर में जहां स्पेस है, सेन में स्पेस है, छत पर स्पेस है, आप अपने किचन के लिए सब्जियां उगा सकते हैं। कौन कौन सी सब्जियां उगानी हैं, किस तरह उगानी हैं, मौसम किस सब्ज़ी के लिए मुआफ़िक है, इन सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ। मेरे पहले मेहमान राना मोहम्मद अब्बास साहब हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं शोबा सब्ज़ियात महकमा ज़राअत के। उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान किचन गार्डनर हैं, बचपन से अपने घर के अंदर सब्ज़ियाँ उगा रहे हैं और सब्ज़ियाँ किस तरह उगाई जाती हैं, सारे मामलात को अच्छी तरह जानते हैं। वासिक रऊफ़ साहब, आप दोनों हज़रात का बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मैं राना साहब आपसे बात शुरू करूँगा। हमें ज़रा थोड़ा सा जो आम नाज़रीन हैं उनको बता दीजिएगा कि किचन गार्डनिंग है क्या? मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ किचन में जो सब्ज़ियाँ उगाई जाती हैं वो किचन गार्डनिंग, बल्कि किचन के लिए जो सब्ज़ियाँ उगाई जाती हैं शायद उसको कहते हैं। ये किचन गार्डनिंग का जो मतलब लिया जाता है वो ये है कि घरेलू उस पैमाने पर जो काश्त की जाती हैं सब्जियां अपनी सेहत के हवाले से, उसको हम किचन गार्डनिंग के हवाले से देते हैं। यानी कि किचन गार्डनिंग के आप उसको 5 मरले 10 मरले या गमलों में उगाना चाहें तो ये एक बड़ा स्कोप है वेजिटेबल के लिए कि आप इस हवाले से इन चीज़ों को गमलों में भी आप उगा सकते हैं? गमलों में भी उगा सकते हैं। और सारी उतनी सब्जियाँ उग कामयाबी जाती से हैं या कोई मखसूस है? तकरीबन बेल वाली सब्जियों को गमले में थोड़ा सा बनता है प्रॉब्लम, उसके लिए थोड़ी सी मिट्टी ज़्यादा चाहिए। लेकिन आने वाले वक्त में अब तो वो नई टेक्निक्स आ गई है जिसमें हम पानी में भी उगा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक टेक्निक है। अच्छा, ठीक है। हाँ, उससे ये होगा कि मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप खुराक जो है पानी में हल करके उसको ये देते सुना है रहें। कि वो जो हाइड्रोपोनिक सब्जियां हैं वो उनकी जो पैदावारी अमल है उस पर लागत बड़ी ज़्यादा आ जाती है और महंगी पड़ती है, ऐसा है? असल में अभी हमारे लोगों को ट्रेनिंग नहीं है उसमें। सिर्फ और एक चीज़ है कि हम उसको बॉटल में भी ग्रो कर सकते हैं, उसको हम गमले में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा चाहिए मीडियम कि पानी में इन्फेक्ट फंगस ना हो, ठीक है, बैक्टीरिया ना हो। ठीक है। अगर ये चीज़ें फ्री हो गया तो पौधा बीमार नहीं चीज़ें होगा। तो कंट्रोल उसमें रखनी है, कंट्रोल रखनी है, तो ठीक रहेगा। उसमें न्यूट्रिशन जो है ना वो पानी के जरिए महंगी देंगे नहीं तो है कोई वो महंगी नहीं हाइड्रोपोनिक, है, कोई महंगी नहीं। कोई अच्छा ऐसी राना महंगी साहब, नहीं। एक बात मुझे बताएं, आप माहिर तो हैं सब्जियों के, आपने खुद भी कभी घर में सब्जियां उगाई हैं या लोगों को मशवरे देते हैं? देखिए बहुत लिमिटेड लेवल पे, उसकी वजह कि मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता। सुबह हम 8 बजे तकरीबन घर से निकलते हैं ड्यूटी ये के तो लिए जो और आप फिर जवाब शाम दे रहे के, हैं, हर आदमी यही कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तो उसकी सब्जियां क्या वजह से उगाऊं? होता है। लेकिन ये है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा तरकीब दे रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट में। कम से कम इस वक्त जो सर्दियों की सब्जियाँ अभी काश्त हुई थी, जो हमें मुल्तान डिवीजन में तकरीबन को 13 से 15 हज़ार की किट्स जो हमने लोगों को सेल की हैं। अच्छा, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन मेरी राय ये है कि आप भी घर में सब्जियां ज़रूर उगाएं, उससे भी लोगों को तरकीब मिलेगी। वो एक मॉडल घर हो जाएगा, लोग आके देखेंगे और फिर डेफिनेटली जो लिमिटेड फॉलो स्केल करेंगे। पे जैसे धनिया है, अपना ये पुदीना है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने लगाई हुई हैं। ठीक है। हाँ, और मैंने थोड़ा सा उसमें साथ ये भी डाली है कि मेडिसिनल प्लांट्स भी लगाए हुए हैं जिसमें तुलसी है या वो चीज़ें हैं। अच्छा, वो भी वो स्टैटिक वैल्यू भी है उसकी, उससे हम दूसरा ये बेनिफिट ले लेते हैं कि उसको हम अपनी सेहत के हवाले से भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। उसमें अजवाइन मैं भी ज़रा शामिल है। वासिक साहब को शामिल करूंगा। वासिक साहब, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ये जो किचन गार्डनिंग है कब से कर रहे हैं? ये जी मैं तो अपने बचपन से ही कर रहा हूँ क्योंकि घर में देखी यही चीज़ें। वालिदैन ये करते वालिदैन थे? ये करते थे। अच्छा, वालिद साहब सरकारी मुलाजिम थे, ठीक है, तो जो सरकारी घर मिला तो उसके बाहर कोई ना कोई छोटा प्लाट ऐसा ज़रूर होता था, ठीक है। कि जो सब्जी के लिए वाले मुनासिब साहब होता लाते होंगे भी, आ जाएं जी मेरी मदद करें, तो आप साथ मदद करते होंगे और फिर वो आपको छोड़ था। जाते होंगे नहीं, यार वालिद देखभाल साहब करें। भी करते थे और वालदा का जो है वो उनका ज़्यादा हाथ होता अच्छा, था, अच्छा, क्योंकि वालिद साहब जो है वो चले जाते थे एक आधे मुलाजिम को साथ लगा कर, ठीक है। तो वो वालदा उसको कर लेती थी। खुद जो है वो ज़रई घराने से थी, अच्छा, तो जब जिस भी सरकारी घर में रहे तो किसी दरख्त के साथ तोरी के बीज लगा दिए तो तोरी की बेल उस पर चली गई। कहीं जहाँ कहीं कांटों की बाड़ है वहाँ पर कोई कद्दू लगा दिए और टिंडे के बीज डाल दिए तो वो हो आते थे और बेलों ने उन पे चले जाना, और जो है वो बेहतरीन और साफ़ सुथरी सब्ज़ी जो है वो घर वो के लिए मुयसर मिल होती जाती थी। एक ज़ाती सा सवाल है, जी जी। आपने घर में सब्जियां उगा के बेची भी हैं कभी या सिर्फ अपने नहीं, ज़ाती बेची इस्तेमाल? नहीं है। मेरे जो मोहल्लेदार हैं वो भी मुझसे ले जाते हैं, तो वो फ्री ऑफ कास्ट? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब मैं बीज ले आता हूँ या जो किसी ज़राअत वाले दोस्त से कहकर उससे ले लिया, ठीक है। और या खुद परचेज़ कर लिया, तो फिर उसको जो है वो आज तो आपने टीवी पे कह दिया, जिन लोगों को नहीं पता था अब वो भी आ जाया करेंगे कि जी सब्जी दे। कोई तो मसला सबसे ज़्यादा कौन सी सब्जी बांटते रहे हैं आप? देखें गर्मियों में तो भिंडी जो है वो एक बड़ी मतलब सबके लिए ही मकबूल सब्ज़ी है, अच्छा,
तो वो ज़ाहिर है कि भिंडी जो है वो ज़्यादा लगाता हूँ, मेरे पास जगह भी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं लगा लेता हूँ। ठीक है। तो हमशीरा को मैं गमलों में लगा कर देता हूँ। ठीक है। और वो जो है मतलब सुबह नाश्ते में बेहतरीन, जिस वक्त पकानी है उसी वक्त वो तोड़ी और उसी वक्त पका ली। अच्छा अच्छा। उस पर कोई किसी किस्म का किसी ने गंदा पानी नहीं मारा हुआ, बाजार में कोई गंदा पानी उसको लगा नहीं महफूज है वो सब्जी खाने महफूज है, मतलब एक आप पानी का छिड़काव उस पर करते हैं। ठीक है। और उस छिड़काव से वो सब्जी हो जाती है। ठीक है। तो और वो बड़ी बेहतरीन मतलब वो होती है। मैं मतलब मेरे मोबाइल में उसकी तस्वीर भी हैं। ठीक है। जो मैंने छत पे लगाई हुई हैं हमशीरा के। तो वो बड़ा साफ़ सुथरा सारा काम हो जाता है। अब्बास साहब ने भी सही बताया कि जो बेल वाली सब्ज़ी हैं उनके लिए ज़रा थोड़ा गमला थोड़ा बड़ा हो वो भी जाती है। मैंने वो बेल वाली भी लगाई हैं, घर में तोरियां लगाई हैं छत के ऊपर ही। वासी साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने सब्जियां लगाई होती हैं उससे एक इम्प्रेशन, पहला इम्प्रेशन क्या पड़ता है? मतलब घर में सब्जियों की बू फैली होती है या खुशबू होती है, महक होती है, एक इम्प्रेशन क्या डेवलप? मैं बताता हूँ। असल में हम बड़ा अजीब, अब चंद दहाइयों से कोई अजीब सूरत हाल बन गई है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा। देखें, तोरी जो है वो सफ़ेद रंग के, कद्दू जो है वो सफ़ेद रंग के फूल निकालता है, बहुत खूबसूरत फूल होते हैं उसके। कद्दू बनने से पहले तोरी के पीले रंग के फूल होते हैं और वो बहुत खूबसूरत फूल होते हैं। दोनों काम हो जाते हैं, फूल भी हो जाते हैं और सब्जी फूल भी हो जाते हैं, सब्जी भी हो जाती है। और जो है बड़े ज़बरदस्त मतलब फूल निकलते हैं हर सब्ज़ी का। इसी तरह भिंडी के जो है वो सफ़ेद और पीले से फूल होते हैं। वो पहले फूल निकालती है, फिर उस पर भिंडी बनती है। वो आप जब सुबह और शाम के टाइम पर अपने सब्ज़ी वाले बागीचे में जाते हैं, आप यकीन करें कि आप अपनी थकावट जिस्मानी जहनी उसको भूल जाते हैं। अच्छा। बड़ा मतलब आप अच्छा महसूस करते हैं। आपके सामने होती है, आपकी बिनाई भी जो है वो उसे अच्छा महसूस करती है, आप तरावट महसूस करते हैं। और दूसरा, जब आपने पकानी है आप तब उसको तोड़ लें। और फिर एक और ये फ़ायदा है कि आपके घर में अगर कहीं कोई छोटा मोटा दरख्त है तो इन्हीं सब्जियों के फूलों पर जो है वो शहद की मक्खी आती है। वो मेरे घर में शहद भी बैठता है, वो सिर्फ इन्हीं सब्जियों की ही वजह से बैठता है। इन्हीं सब्जियों के फूलों की वजह से बैठता है। अब सरसों लगी हुई है मेरी घर पे, आप देखें तो किस तरह छोटी भी शहद की मक्खी, बड़ी शहद की मक्खी। धूप थोड़ी सी तेज हुई है, मक्खियों ने सफर अपना शुरू कर दिया। माहौल होता होगा। अच्छा, वो सवाल वहीं रह गया कि सब्जियों से महक उठ रही होती है या एक बिल्कुल जी, बिल्कुल महक भी उठ रही होती है। और अच्छा, फ्रेग्रेंस होती है। हाँ बिल्कुल। मतलब एक ताजगी का एहसास होता है जो हमने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। ठीक है। मतलब भागम दौड़म की जो हमारी एक ज़िंदगी बन गई है, तो वो एक ताजगी का एहसास भी है। आपके बच्चे उससे सीख रहे हैं। ठीक है। आपके बच्चे मतलब उसमें सीख रहे हैं, आपके मतलब उसे बहुत कुछ आपको मिल रहा है। ठीक है। ये तो जो आप जो काश्त करेगा उसे पता लगेगा ना, सिर्फ किचन का ही नहीं, ये आपको बहुत कुछ दे रहा है। कम से कम मैं कहता हूँ ये आपका 5,000 रुपये का आपका जो है वो किचन का बचा रहा है। माहाना बिल जो है वो कम हो जाता है। अच्छा। और अभी उससे पहले मुझे मेरे इल्म में इजाफा किया डॉक्टर साहब ने, तुलसी के हवाले से इन्होंने मुझे मशवरा भी दिया कि जी आप घर में तुलसी भी लगाएं। और मैं आपको तुलसी का पौधा मुहैया करूँगा कि ये बेशुमार बीमारियों के लिए शफा है। अच्छा। तो जो है ये मतलब आप देखें कि ठीक है। राना साहब ये बताइएगा कि ये आपने अच्छी बात की, तुलसी के हवाले से सुना है कि आपने तुलसी भी लगाई हुई है और दीगर जो है वो जड़ी बूटियाँ उनको भी आप काश्त कर रहे हैं घर में। तो ये इसका बीज भी आसानी से मैसर है, ये जो इस किस्म की जो जड़ी बूटियाँ हैं, या वो मुश्किल होती है? अभी इसका बीज मार्केट से मिल जाता है, कोई बहुत नॉमिनल प्राइस है, कोई इतना ज़्यादा भी नहीं है। अच्छा। अगर किसी दोस्त को चाहिए, तुलसी का हमने अभी इंट्रोड्यूस करवाया, उसको हम मुहैया भी कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में भी अवेलेबल है। दोनों तरीके से आप ले सकते हैं। देखिए, सब्जियां जो है ना हमारी सेहत के हवाले से इंतहाई ज़रूरी हैं। सेहत हमारी जो है ना दिन ब दिन हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है। और उसमें एडिशन जब हो जाती है, जब हम मार्केट से सब्जियां खरीदते हैं तो पॉल्यूटेड और शहरों के गंदे पानी से जो है ना वो कर रहे हैं, और उस पर बेतहाशा स्प्रे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ऐसे स्प्रे किए जा रहे हैं जो कि हमें अखलाकी तौर पर नहीं करने चाहिए। और हम उनको लोगों को, हमारा महकमे की तरफ से भी उन्हें कहा जाता है कि ये स्प्रे इंतहाई सेहत के हवाले से नुकसान दें, लेकिन लोग जो है ना वो अपनी रूटीन मैटर को नहीं छोड़ना चाहते। अच्छा। तो इस हवाले से अगर मैं देखूं तो ये शहरों के इर्द गिर्द की सब्जी खाने के काबिल नहीं, हकीकत बता रहे हैं। तो इसमें फिर क्या करें? मतलब डॉक्टर कहते हैं सब्जी खाएं और मैं और आप कह रहे हैं कि सब्जी खाने के काबिल नहीं है। एक और चीज़ आपके इन्फॉर्मेशन में ऐड कर दूं कि पालक जी, गंदे पानी की पालक का पत्ता होगा बहुत बड़ा, क्योंकि ये हैवी मेटल भी साथ रिमूव करती है साइल से,
और जो अच्छे पानी की, साफ सुथरे पानी की होगी, उसका पत्ता छोटा होगा। लिहाजा कभी भी आप हेल्दी पालक को जो है ना बाजार से वो ना चूज़ करें। तो इसी तरह अगर कहीं कीड़ा आपको नज़र आ जाए किसी फूल में, गोभी के फूल में या किसी और चीज़ में, तो मैं समझता हूँ उसमें इतना पॉइजन नहीं है कि उस कीड़े को भी मार सकिए। हम लोग उससे नफरत करते हैं कि इसमें तो कीड़ा नज़र आ रहा है। अच्छा, हालांकि वो कीड़ा उस जहर को उसने बर्दाश्त कर, दोस्त कीड़े भी होते हैं, लेकिन वो जहर बर्दाश्त कर चुका है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ उसमें कम से कम कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं। अच्छा, एक आपने ये मौजूद छेड़ दिया, हम सब्जियों में बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक अहम पहलू है कि जैसे आपने पालक का जिक्र कर दिया कि पालक का पत्ता अगर चौड़ा है, हेल्दी बड़ा पत्ता है, तो इसका मतलब है गंदे पानी से तैयार हुई है पालक है। तो बाकी सब्जियों में भी कोई ऐसे इशारे हैं जिनको देख के हमें समझ आ जाए कि जी ये साफ़ पानी की सब्जी है और ये गंदे पानी की सब्जी है, या पता नहीं लगता? बाकी हमें जनरली नहीं पता लगता। ठीक है, लेकिन हमारा कोई वैल्यूज़ थोड़ी सी डाउन है कि हम बाज़ औक़ात रोड साइड पे देखते हैं गंदे पानी में धो भी रहे होते हैं। तो ये अच्छा, आप किसी भी सब्जी वाले से पूछे तो उसने कभी ये नहीं कहना कि ये गंदे पानी की सब्जी नहीं, वो है, कभी नहीं बताएंगे। मार्केटिंग कभी आपको कोई दूध में पानी मिलाने वाला कभी ये इतराफ नहीं करेगा, ये हमारा अलमिया है, ये हम लोग जो है ना अखलाकी वैल्यूज़ में थोड़ा सा। अच्छा, सब ये बताएं कि हमें अगर घर में किचन गार्डनिंग करनी है, छत पे गुंजाइश नहीं है, अंदर भी गुंजाइश नहीं है, तो बाहर कितनी जगह होनी चाहिए जिससे मैं किचन गार्डनिंग कर सकूं? देखिए, आमतौर पे कहीं कॉलोनीज वगैरह में या जहाँ भी खाली प्लॉट मिल जाए आप वहाँ इसको आसानी से लगा सकते हैं। और छोटा मोटा लाभ तो घर में मौजूद होता है। ये आप 15 स्क्वायर फुट से लेकर 5 मरले तक, 10 मरले तक आप जितना भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं अपने फैमिली साइज़ के मुताबिक। लेकिन उसमें आप चॉइस करेंगे कौन कौन सी चीज़ें लगानी है। कुछ ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती है, जैसे पुदीना है, गर्मियों की बहुत सारी बीमारियों के खिलाफ ये एक्टिव है। इसी तरह सर्दियों के लिए धनिया है, वो भी बहुत इफेक्टिव है। इस तरह की चीज़ें जो है ना, जैसे तुलसी का पौधा, आप एक पौधा लगा लें, उसको आप चटनी में इस्तेमाल करें, उसको आप कावे में इस्तेमाल करें, ये आपके लिए हेल्थ बेनिफिट्स के कावे में भी, चटनी में भी बिल्कुल इस्तेमाल हो सकती है। बहुत अच्छे हेल्थ इफेक्ट्स हैं। ये जो हम जड़ी बूटियों की बात कर रहे हैं, या ख़ासतौर पे ये तिब से हवाले से जो अहम है, इसमें तुलसी के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम उगा सकते हैं? इसमें बेशुमार है, हम गिन नहीं सकते, इतने अल्लाह ताला के इतने इनामात हैं। जैसे तुलसी के अलावा अजवैन है, सौंफ है, ये अपना आ जाता है इसबगोल आ गया, कलवंजी आ गई। और कलवंजी के बारे में तो आपने हदीस भी सुनी होगी कि कितने अच्छी चीज़ें हैं। ये अगर 2 4 पौधे भी लगा लें तो उससे भी हम अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें हमारी सेहत के हवाले से बहुत ज़रूरी हैं। जो जहाँ तक बात है वेजिटेबल्स की, वेजिटेबल किचन गार्डन में क्योंकि महदूद पैमाने पर उगाई जाती हैं, तो मैं ये दोस्तों को मशवरा दूंगा कि कम से कम जो घर की उगाई हुई सब्ज़ी को ना, अगर ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, सलाद में ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा, सलाद में, क्योंकि किसी भी सब्जी की न्यूट्रिशन वैल्यू जो है ना वो मैक्सिमम होती है। हाँ, क्योंकि उसमें पानी में, और हमारे यहाँ और सलाद खाने का मज़ा भी बड़ा आएगा अगर आप ताज़ा सब्जी बात ही कुछ और है तो उसका मज़ा बढ़ाएगा। मज़ीद भी डिटेल से बात करते हैं। एक ब्रेक का टाइम हो गया है नाज़रीन, हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम एक और भी गेस्ट ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम किचन गार्डनिंग में बात कर रहे हैं, लेकिन आप इंतज़ार कीजिएगा, हम आपको बताएंगे कि इस वक्त किस सब्ज़ी उगाने का मौसम है। आगे गर्मियों का मौसम आ रहा है, गर्मियों की ख़ास सब्जियां होती हैं। कौन कौन सी सब्जियां हैं, ये सारा कुछ बताएंगे आपको। वक्फे के दौरान हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है। गेस्ट हैं अली रियाज़। अली रियाज़ हमारी ज़राअत को बहुत बेहतर अंदाज से समझते हैं, साफ़ी हैं और ज़राअत की बीट में अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। उनसे भी पूछेंगे कि वो किचन गार्डनिंग के हवाले से क्या जानते हैं। वासिक साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके पास जो पौधे लगे हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा सब्ज़ी आप कौन सी उगाते हैं? एक तो आपने कहा कि जी भिंडी आप तकसीम करते हैं। अच्छा, भिंडी का पौधा आप अगर एक लगाएं तो उसमें से कितनी सब्ज़ी उतर आती है, भिंडी कितनी उतर आती है, और ज़्यादा सब्ज़ी कौन सी लगाते हैं? सब्ज़ी तो मैं तकरीबन सभी लगाता हूँ। इस वक्त मेरे पास मूली भी लगी हुई है, शलजम भी है। ये मौसम सरमा की मैं बता रहा हूँ जो मेरे पास इस वक्त लगी हुई हैं, और वो ऐसा ऐसा साथ रिमूव होती जाएंगी, गर्मी के साथ सब्ज़ी लगती जाएगी। ठीक है, पालक भी है, धनिया है मेरे पास, और मेथी भी है, मूंगरे भी लगे हुए हैं, और मूली शलजम भी, सौंफ भी लगी हुई है। अच्छा, सौंफ भी है? सौंफ भी लगी हुई है, और तकरीबन मौसम सरमा की पूरी सब्जी मंडी है फिर सारा कुछ ऐसे ही है। ठीक है। तो कल ही मेरे एक मोहल्लेदार आए, वो कहने लगे कि जी वो मुझसे कसूरी मेथी और धनिया वो काट के ले गए। अच्छा। तो धनिया जब मैं अपने हाथ से काटता हूँ तो कई कई घंटे तो उसकी खुशबू ही मेरे हाथ से नहीं जाती। यानी कोई ऐसा साफ़ और शफाफ धनिया होता है कि उसकी खुशबू ही मेरे हाथ से नहीं जाती।
जिस तरह अभी सर ने बताया कि ये मतलब कि आपकी जड़ी बूटी भी है कि ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं उस दिन अपनी वाइफ से नाराज़ हो जाता हूँ कि वो अगर धनिया ना किसी भी सब्ज़ी में डाले तो वो स्पेशली काट के पहले से वो रखती हैं। ये हमारी मतलब हमारे सालन का लाजमी जुज़ है सब्ज़ धनिया, सब्ज़ धनिया जी। लहसुन भी लगाया हुआ है। ठीक है, ये सारी सब्जियां आपके पास सारी सब्जियां वो हैं कि तो मतलब ये एक भिंडी के पौधे से औसतन अंदाजन कितनी भिंडी उतर आती है सीजन में? एक भिंडी के पौधे से आप 4-5 भिंडियाँ उतार लेंगे। भिंडी के पौधे आपको ज़्यादा ही लगाने पड़ेंगे। ठीक है। गमलों में आप 5-7 गमले, अगर बड़े गमले क्यारी वाले गमले हैं, 5-7 गमले अगर आप लगा लें तो आप जो है अपना मतलब हर 3-4 दिन के बाद जो है अपने एक टाइम की भिंडी जो है वो आपकी उतर आएगी। ये सवाल पूछा भी इसलिए था कि बाज़ का देखें जो नाज़रीन है उन्हें नहीं अंदाज़ा ना जी, वो एक भिंडी का पौधा लगा के बैठ जाएंगे जी अब इससे हमने हांडी पकानी है, तो वो पूरा सीजन गुजर जाएगा, हांडी तो नहीं बन सकेगी। तो कम से कम 4-5 पौधे भिंडी के, कम से कम 20-25 पौधे, 20-25 पौधे लगाएं। अच्छा, तो उसके लिए काफ़ी जगह चाहिए। जी जी, नहीं काफ़ी जगह। अच्छा, ये बताएं वासिक साहब, ये आपको खुद कभी ख्याल नहीं आया कि जी मैं ये जो उगा रहा हूँ इसका कारोबार कर लूँ? मतलब ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल तो इस वक्त बड़ा हॉट सब्जेक्ट। देखें जी, कारोबार के लिए बहुत जगह चाहिए। अच्छा, मतलब छोटी जगह से मैं तो अपने खाने के लिए लगाई हुई है ना, अपने खाने के लिए। और जो है मतलब बहन भाई हैं हम सब, जी उनको दे देता हूँ, मेरे मोहल्लेदार आ जाते हैं वो ले लेते हैं। ठीक है। तो ये तो इसीलिए लगाई हुई, कमर्शियल के लिए कभी नहीं लगाई। ठीक है। कमर्शियल के लिए तो मतलब खेतों में लगती है जिस तरह इन्होंने बताया, और वो जिस तरह से लगती है वो पता ही है कि किस तरह से है। आप कभी ना कभी जो है वो बाज़ार से भी कोई ना कोई सब्ज़ी खरीदते होंगे, तो आपको जायके का फ़र्क महसूस होता है? जो आपकी अपनी घर की सब्ज़ी बनी हुई होती है और बाज़ार की बनी होती है, दोनों में जायके का फ़र्क होता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अच्छा। उसकी खुशबू का भी बहुत फ़र्क होता है। ठीक है। और मतलब हर चीज़ का फ़र्क होता है। ठीक है। बाज़ार वाली सब्ज़ी का और इसका, ये तो जब हमने पकानी होती है हम तभी तोड़ते हैं, बाज़ार जाना नहीं पड़ता। बाज़ार जाने की भी बचत, घर में बैठे बैठे मतलब पकाने का मूड हुआ तो वो जो पकाने का मूड हुआ गया और सब्जी तोड़ के आप पका ली, ज़बरदस्त। अच्छा अली रियाज साहब, आप ये बताइएगा कि हम ये इतनी सारी अफादियत गिनवा देते हैं, जब भी हम किचन गार्डनिंग की बात करते हैं तो एक तवील फहरिस्त होती है, ये फ़ायदे हैं, उसके बावजूद लोग जो है किचन गार्डनिंग की तरफ माइल नहीं हो रहे। आखिर आप एग्रीकल्चर की बीट करते हैं, लोगों से मिलते जुलते होंगे, क्या वजह है कि लोग किचन गार्डनिंग की तरफ क्यों नहीं आते? वक्त नहीं है, या इसको बोझ महसूस करते हैं, या कुछ और वजूहत हैं? सर इसमें सबसे अहम बात तो ये कि नो डाउट इसके हम लोग यही तो बात करते हैं कि इसकी अफादियत है, इसका ये है। इसमें दो चीज़ें सर, एक तो पॉइंट 1 पे हम यहाँ थोड़ा सा लैग करते हैं कि हमें ये नहीं बता रहे हैं हम लोगों को कि किस तरह से चीज़ें पॉसिबल है। ठीक है। मतलब लोग, अगर मैं किसी को बताऊँ कि आप अपने घर में अपनी सब्जी हासिल कर सकते हो, तो लोग अच्छा मतलब कैसे? हमें उनको सिंपलेस्ट वे में बताना चाहिए कि आप छोटी छोटी चीज़ों में अपने 6 फुट की जगह में कम से कम जगह में अपना इसे आप जो सारे मैनेज कर सकते हैं। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर वो ये है कि हमारे पास चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी उस तरह से नहीं है जिस तरह मतलब चीज़ों से मुराद ये है कि बीज की फरामी मुश्किल हो जाती है। वो हम राना साहब से पूछेंगे कि बीज की फरामी का क्या तरीका है। दूसरा, इसमें शायद खाद डलती होगी। एग्जैक्टली सर। वो उसकी फरामी, मतलब अगर मैं काश्तकारी कर रहा हूँ तो बोरी 2 बोरी ले आना आसान है। अगर मैं घर में गार्डनिंग कर रहा हूँ तो मुझे ज़ाहिर है थोड़ी तादाद में चाहिए, थोड़ी मिकदार में चाहिए, तो वो उसकी अवेलेबिलिटी मुश्किल होती होगी। अच्छा, इसी तरह इसका पेस्ट भी कंट्रोल करना पड़ता होगा। बिल्कुल सर, जैसे कि अभी हम मौसम गर्मा की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर हमने 15 मार्च तक ये सूटेबल टाइम है, अगर हम उसमें फल भी लगा रहे हैं या हम जो मौसम गर्मा की जो सब्जियां लगा रहे हैं, तो इसमें जो मार्च के बाद से सब सेले का अटैक भी शुरू हो जाता है। उससे पहले पौधों के लिए हमें सिर्फ किचन गार्डन का मकसद नहीं कि हमने गमलों में लगाकर छोड़ दिए हैं, उनकी प्रॉपर केयर है, हमने डीएपी देनी है उनको। आपके ख्याल में ये एक टेक्निकल और मुश्किल काम है जिसकी वजह से लोग अवॉइड करते हैं? मैं इस पे वासिक साहब से पूछूंगा, आखिर उन्होंने अवॉइड नहीं किया, लेकिन पहले मैं राना साहब से पूछ लूँ। राना साहब ये बताइएगा कि ये अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, तो इसमें एक जो अहम मामला है वो पेस्ट का अटैक है, कीड़ों का हमला हो सकता है। तो क्या किचन गार्डनिंग में भी शिद्दत वैसे ही होती है जैसे आम खेत में कीड़ों के हमले की होती है, या इसमें वो सूरत हाल नहीं होती? लेकिन जी जहाँ तक पेस्ट की बात है, ये कमर्शियल लेवल पे तो है नहीं। ठीक है। हमने इसको किचन गार्डनिंग तौर पर और अपने हेल्थ के हवाले से ग्रो करना है। ठीक है। अगर इक्का दुक्का पेस्ट आ भी जाता है तो उसमें वहाँ पर दोस्त कीड़े भी मौजूद होते हैं, वो अक्सर तो उसको मैनेज हो जाती है। और अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ भी रहा है तो बाद औक़ात हम थोड़ा सा प्रेशर से पानी मार दें तो उससे हो जाती है।
अदरवाइज अगर आपको इससे थोड़ा सा पानी किस तरह मार दें, वो थोड़ा सा हल्के से प्रेशर से फुहारा जो आप बना फुहारे होता से है, उससे उसमें गर्म पानी हो नहीं, या गर्म पानी नहीं, उसमें हम वो ऐड कर सकते हैं कि नीम के पत्ते लेके उसको उबाल के पानी ठंडा करके उससे डिटॉल भी डालें। ऐड कर सकते हैं क्या? अगर डिजीज है तो उसमें हम थोड़ा सा ना मीठा सोडा ऐड कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, तो 4 लीटर पानी में अगर 1 चम्मच डाल लें तो उससे वो डिजीज का और प्रॉब्लम उसकी काफी हद स्प्रे तक कर दें उसके ऊपर, स्प्रे कर पानी की दें, स्प्रे कर हाँ जी, पानी में मिला के। ठीक है। तो हम कीड़े के इस्लाम इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें, ठीक है। कीड़े मैनेज हो जाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसके लिए हमें सिर्फ तवज्जो देनी चाहिए कि सब्जी को ज़्यादा सेहतमंद कैसे करना है। सेहतमंद करने के लिए जो हमारे पास साइल मीडिया है, ज़्यादातर लोग हमारे साइल मीडिया में ग्रो करते हैं। इसके लिए पहली ज़रूरत तो यह है कि कम से कम 1 फुट मिट्टी की जो तय है वो नरम होनी चाहिए, उसको अच्छी तरह तैयार कर लें। और उसमें अगर गली सड़ी रूढ़ी कहीं से मिल जाए या गली सड़ी पत्तों की खाद मिल जाए वो मिक्स कर लें तो उससे और बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाती है। इसके अलावा जिस वक्त हम लगा देते हैं बीज और वो उगाव मुकम्मल हो जाता है, फिर इसको न्यूट्रिशन भी चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप दे रहा हूँ कि आप जो आपके घर का ऑर्गेनिक वेस्ट है, यानी कि आप फ्रूट खाते हैं उसके छिलके आ गए, केले का छिलका है, किन्नू का छिलका है, या कोई और भी फ्रूट है उसके छिलके आ गए, या इसके अलावा आपके पास सब्जियों के छिलके हैं, वो भी न्यूट्रिशन है। अच्छा, दुनिया में इसको बड़ा रिकग्नाइज किया गया है। उसको पानी को अगर आप शॉर्ट टर्म में जल्दी इस्तेमाल करना चाहें थोड़ा सा बॉयल कर लें, अगर आप 2 दिन इंतजार कर सकते हैं तो उसको थोड़ा सा किसी बर्तन में डाल के रख दें, वो पानी में उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो गल सड़ जाए, वो गल सड़ जाएगी तो उसके न्यूट्रिएंट आ जाएंगे। उसको नीचे गमलों में भी डाल सकते हैं, नीचे भी डाल सकते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन जो है ना वो जिस वक्त ज़्यादा होगी तो उतनी अच्छे परफॉर्म करेगी। अच्छा, मतलब इसके लिए जो और ये टोटल ऑर्गेनिक की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, ये टोटल ऑर्गेनिक होगी। ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि वेजिटेबल में हम उसको ऑर्गेनिक रखें, कि पेस्टिसाइड से बचाएं और उसको खाद भी वो भी दें जो ऑर्गेनिक, जो हमारे अपने वेस्ट से भी प्रोड्यूस की जा सकती है। ये तो फिर आपने मसला आसान कर दिया ना, इसमें दवाई की जरूरत है, स्प्रे करने की जरूरत है, और ना खाद की जरूरत है। हम मार्केट से खाद लेने जाएंगे, अलग मांगेंगे डीएपी दे दें जी जिससे हमें फास्फोरस मिलेगी, नाइट्रोजन मिलेगी, फिर हम कहेंगे पोटाश दे दे जी, फिर हम कहेंगे जिंक भी दे दो जी, क्या क्या चीज़ लेंगे। उस पौधे के जो हमने फ्रूट खाया है उसके छिलके में हर चीज़ मौजूद है, पोटाश भी मौजूद है, केले में सबसे ज़्यादा पोटाश है। ठीक है, ये जो हम उसका हिस्सा बनाएंगे, वो पानी जो हम डालेंगे तो उससे बहुत अच्छी सेहत उसकी बहाल हो जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया। वासिफ साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जैसे ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास खाद की भी ज़रूरत नहीं है और स्प्रे की भी ज़रूरत नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि भाई अगर स्प्रे नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं सब्ज़ी पर कीड़ा शीड़ा आ तो जाएगा हल्का फुल्का। तो बाज़ार से ख़रीद कर लाएँ, सब्ज़ी पर कीड़ा आ जाए तो हम वैसे ही उसको छोड़ देते हैं, भाई ये तो कीड़े वाली सब्ज़ी है। तो अगर घर में ऐसी सूरत हाल हो तो उसको कैसे मैनेज करें? मैं सर की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा। घर की सब्ज़ी पर कोई ऐसे ख़तरनाक किस्म के कीड़े नहीं आते। ठीक है। अब मैं लगा रहा हूँ तो वो जब आप उसको पानी जो लगाते हैं तो आप लगाते ही उसको स्प्रे की सूरत में है पानी, या ऊपर पानी मार दिया ताकि उनकी ताज़गी और नुमायाँ हो जाती है। जैसे ही उनके पत्तों पर उस पर पानी लगता है तो वो ताज़गी नुमायाँ हो जाती है। खेत का प्रॉब्लम भी यही है कि उसके ऊपर यूँ समझें कि बारिश नहीं होती। बारिश जब भी उनके पत्तों के ऊपर होती है कि जब अल्लाह की तरफ से आए तो आए। तो ये आप मसनूई बारिश कर सकते हैं। आप मसनूई बारिश इसके आपके तो थोड़े से 5 मरले में है, गमलों में है, या छोटे से रकबे में है, तो वो आप जब भी पानी लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली उसके पत्तों पे हर चीज़ पे पानी खुद ही गिर जाएगा। 5 मरले पर आपने ये सब्जियां लगाई हुई हैं, तो उसके स्प्रे जो पानी का स्प्रे है उसके लिए क्या तरीकाकार अख्तियार किया जाए? वो स्प्रे वाली मशीन यूज़ की जाए नहीं, या पानी का पाइप है, आप पानी के पाइप से, पानी के पाइप से आप छोटे होते तो आप ज़रा जब आपका बीज निकल रहा है फिर तो आप हल्का हल्का ही पानी देंगे ना कि बीज कहीं जड़ों से ही ना निकल जाए। ठीक है। लेकिन जब वो पौधा बड़ा हो जाएगा तो वो अपनी ग्रोथ कर चुका है, जड़ें मजबूत कर चुका है, फिर तो आप उसे पानी अगर थोड़ा सा फुवारा बना के भी मारेंगे तो उसे कुछ नहीं होने लगा। ये एक पहलू जो है अली रियाज साहब ने हमसे डिस्कस किया कि ये एक टेक्निकल काम है, लोग इसकी तकनीक की वजह से घबराते हैं कि भाई ये कैसे हम बीज लाएंगे, कैसे उगाएंगे। आपने बड़ा अरसा काम किया है, वाकई बहुत मुश्किल टेक्निकल काम है या आसान है? कुछ मुश्किल नहीं है। देखें जी, फितरत जो है वो खुद हर चीज़ सिखा देती है। ठीक है। बीज, मिट्टी और पानी, ये 3 चीज़ें आपको दरकार हैं। ठीक है। अब उनकी खुराक किस तरह की है ये तो और किस तरह से आप उसको बेहतर कर सकते हैं वो ज़राई माहिर बता सकते हैं। जिस तरह ये हमें अभी सर ने भी बताया कि उसमें हम अब पानी के ज़रिए भी सब्जियां लगा सकते हैं अगर उसमें उसकी खुराक बेहतर कर दें। लेकिन फितरत ने 3 चीज़ें दी हैं, पानी, मिट्टी और बीज। आगे आप शऊर से उसमें बेहतरी जितनी मर्ज़ी लें,
मिट्टी आपके घर के बाहर जिस जगह भी पड़ी है, 1 फुट भी पड़ी है, आप 1 फुट पे धनिया डाल दें, आपके घर के लिए बहुत है। धनिया का बीज डाल दें, 1 फुट पर उगाया 1 हुआ फुट धनिया पर आप पूरे घर के लिए धनिया का काफी है। बीज डाल दें, वो इतना सारा हो जाएगा ठीक है। कि आपके घर के लिए बहुत है। पुदीना आप 2 फुट पे आप पुदीना लगा लें, 2 फुट की जगह आपके अच्छा, पास। पुदीने की तो खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त जी, होगी, बहुत घर में है। महक फैली हुई जी, जी, होगी। बिल्कुल। अच्छा अली राज साहब, ये बताइए कि आप जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, देखते हैं, महकमा ज़राअत के लोगों से भी मिलते हैं। महकमा ज़राअत ये दावा करता है कि जी हम किचन गार्डनिंग के फ़रोग के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम लोगों को इस तरफ लाने के लिए बड़ी भरपूर जदोजहद कर रहे हैं। तो ये अमली तौर पर भी वाकई आपको ये कार्रवाई नज़र आती है या सिर्फ किताबों तक महदूद है? सर इसका वाज़ह तौर पे अमली तौर पे तो यही इसका सबसे बड़ा सबूत है कि मुल्तान में कितने % लोग अपने घरों की सब्जियां खुद हासिल कर रहे हैं। उसका वाज़ह सबूत है कि कितने लोगों के पास ऐसी है। तो ऐसा वो फिगर्स हमें दिखते नहीं है, क्योंकि हमारा असल में फोकस ही इस तरह से रहा है कि हम कमर्शियल एक्सपेक्ट से देखते हैं चीज़ों को। ठीक है। हमने कभी लोगों को ये नहीं इस तरह से अवेयरनेस नहीं दी गई है। हमें सपोज इस तरह के आवाम के साथ, जैसे एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो है, आई डोंट नो कभी उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया है कि यार हम स्पेसिफिकली इस तरह की कैंपेन चलाएं जिसमें किचन गार्डनिंग को बनाएं कि आप किचन गार्डनिंग को फ़रोग दें अपने घर में। महकमा ज़राअत ने कोई इसके लिए मॉडल भी बनाए हुए हैं कि जी लोगों को दिखाया जाए कि जी ये किचन गार्डनिंग ऐसे ऐसे करनी है और इस तरह अगर करेंगे तो ये आपके पास गार्डन होगा, ऐसे मॉडल भी बनाए हुए हैं या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? हमारे जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं वो तो अपने तौर पर जितना हो सकता है कर रहे हैं काम, लेकिन एज सच इस तरह से जिससे हम कह सके कि स्पेसिफिकली ये एक डोमेन है जिसके ऊपर काम हो रहा है, अभी तक तो ऐसा जैसा कुछ भी नहीं जिसको हम स्पेसिफिकली कहेंगे कि ये किचन गार्डनिंग के लिए मॉडल जो सूरत हाल है या इस तरह चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि हम लोग तब सीखते हैं जब हमारे इर्द गिर्द चीज़ें चल रही होती हैं या हम जब उसको ऑब्जर्व करते हैं। हमारे मिसाल के तौर पर आज तक मैंने ऐसा कोई ऐसी स्पेसिफिकली प्राइवेटिवली कंपेन चल रही होती हैं कि किचन गार्डनिंग के आप ताज़ा अपनी सब्जी तोड़ें और उसको पकाएं। एक सिंपल सी बात है। इस पे कहने को तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें ऐसे फिगर्स नहीं मिल रहे, हमें वैसे ऐसे मिल नहीं रहे लोगों के मिसाल तो मुल्तान एक। असल में मैं ढूंढना चाह रहा हूँ कि आखिर ये जो प्रोजेक्ट है इसमें उस तरह की कामयाबी क्यों नहीं हो पा रही। हम ज़ाहिर है अगर कहीं कोई कमी और कोताही है उसको दूर करेंगे तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मैं एक ब्रेक ले लूँ और ब्रेक के बाद इस बात को जारी रखेंगे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी सब्जियां उगानी है। गर्मियों का सीज़न आ रहा है तो उसके लिए कौन सी सब्जियां उगानी है। इंतज़ार कीजिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम किचन गार्डनिंग पर और अब कौन सी सब्जियां उगानी हैं इस पर बात कर रहे हैं। राना साहब ये बताइएगा कि अब मौसम गर्मा की सब्जियां उगाई जानी हैं, आपके ख्याल में या आपकी फहरिस्त में वो कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनको हमने अब उगाना है? देखिए, एक तो बेल वाली सब्जियां हैं जिसमें करेला भी है, कद्दू भी है, तोरी भी है, तर भी है, टिंडा भी है। इसके अलावा भी टमाटर है और बैंगन है। ये सारी सब्जियां जो है ना इस तरह लग सकती हैं। इनके अगर और इनकी मतलब बेलें निकलेंगी? बेलें ज़्यादातर सब्जियां बेलों वाली लगती हैं। और भिंडी, तोरी है, भिंडी है। जड़ वाली सब्जियों में अरवी है, लेकिन आमतौर पे हम अरवी को ज़्यादा फील्ड में रिकमेंड करते हैं कि वहाँ पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर रोज़ाना पानी मुश्किल होता है मैनेज करना, थोड़े से रोज़ाना पानी देना। हाँ, लेकिन ये कि हम कामयाबी से सब्जियाँ ग्रो कर सकते हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए जो डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं, जैसे पुदीना, मिर्च है, टमाटर है, ये हमारे घर में ज़रूर होनी चाहिए। और बाकी चीज़ें भी लगाएं और कुछ नहीं हो तो ये चीज़ें तोड़कर चटनी बना सकते हैं फौरी तौर पे। हाँ जी बिल्कुल। और आज ऐसी चीज़ें भी अवेलेबल हैं कि एक सीड से आप एक बेल भी अगर उगा लें तो इतनी प्रोडक्शन आती है कि आपकी वो हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर बारी आ जाएगी कि वो उस वेजिटेबल को आप पका सकें। ठीक है। तो अच्छा, इनके बीज कहाँ से दस्तयाब होंगे? बीज के लिए महकमा ज़राअत ने बाकायदा इंतज़ाम किया हुआ है। हमारे यहाँ सीड किट्स होती हैं, वो बड़ी नॉमिनल प्राइस पे वो हम लोगों को दे रहे हैं। तो इस अभी विंटर सीजन में हमने कोई 13-14 हज़ार किस्तें तकसीम किए हैं इधर यहाँ पर। अच्छा, और लोग हमसे आके ले जाते हैं। अच्छा, और लोगों की डिमांड इतनी बढ़ गई। मैं एक लेमैन हूँ जी, ठीक है ना जी। मुझे ज़ाहिर है पहली दफ़ा कोई काम करने के लिए उसको सीखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से मुझे गाइडलाइन चाहिए होगी। तो क्या मैं आपका महकमे से रब्ता करूं तो मुझे वो आपका महकमा ये गाइडलाइन फराहम कर सकता है, या मुझे कोई कंसल्टेंट फराहम कर सकता है कि ये बंदा आपके साथ जाता है, ये आपकी सब्जियां उगवा देता है, फिर आप इससे सीख लीजिएगा? देखिए, आप ये कोई इतना मुश्किल काम कोई नहीं है। हम ट्रेडिशनली हर चीज़ को सीखना चाहें तो कोई सीख सकता है बंदा। अगर आप 15 मिनट 20 मिनट भी किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के इफेक्टिव बात कर लें और उसमें उनके नोट्स आप लिख लें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो सीड किट में उसमें 8 पीस मुख्तलिफ सब्जियों के होते हैं ऑलरेडी जो, तो वो आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। वो तरकीब भी लिखी हुई है कि इसको उगाना किस तरह है? उसके अंदर लिटरेचर भी है
लिटरेचर हाँ, है, एक सफ़े का लिटरेचर भी उस किट के अंदर, ताकि वो गाइडेंस वो रहनुमाई वहाँ से मिल जाए। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम आते हैं तो फिर हमें टेलीफोनिकली भी रब्ता कर सकते हैं, फिर दफ्तर विजिट कर लें, उसके बाद वहाँ भी हम आपको गाइड करने के असल लिए तैयार में रहते जो हैं। सरकारी दफ्तर का विजिट है ना जी, वही सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो कोशिश तो ये है ना कि जी इससे बचा जाए। नहीं, तो उससे फिर आप बचने के दफ्तर लिए में बुला आपके रहे हैं। पास मोबाइल फैसिलिटी है टेलीफोन की, आप चंद सेकंड के मार्जिन पे बैठे होते हैं, जब आप चाहें वो कॉल कर लें। वासिक साहब से, वासिक साहब आपको कभी किसी दोस्त ने, किसी अजीज़ रिश्तेदार ने कंसल्टेंसी के लिए बुलाया, यार वासिक साहब आप बड़े एक्सपर्ट हैं, हमारी भी सब्जियां आके उगा दें? जी, मैंने आपको बताया पहले कि मेरी अपनी सिस्टर जो हैं, उनको तो आप उगा देते हैं। मैं घर में लगाता था, ठीक है। तो घर से फिर वो या उन्होंने आना तो लेकर जाना, या मैंने जाना तो पहुंचाना। तो मुझे वो उनका हमेशा शिकवा रहता था, वो कहते मैं क्या करूं। तो मैंने फिर उन्हें घर की छत पे ही गमलों में लगा दी हर चीज़, ठीक है। और वो अब खुद जाती हैं, और जब उन्हें ज़रूरत हो वो उसे तोड़ लेती हैं वो और पका आपने लेती हैं। अपने सिस्टर को लगा दी, वो तो घर की बात होगी जी, ना। आपके दोस्त जी, अहबाब और या भी दोस्त अहबाब जो है उनसे फीस लेते हैं सब्जियां उगा के देने की? नहीं, मैं किसी से मैं फीस नहीं लेता। मैं तो चाहता हूँ कि ये माशरे में इसका फ़रोग हो, जिस हिसाब से मतलब हमारे यहाँ ज़रई रकबा भी कम हो रहा है, और जो सूरत हाल आबादी भी बढ़ रही है, ज़रई रकबा हमारा कम हो रहा है, तो लोगों को इस तरफ आना चाहिए। ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बताया ना कि फितरत खुद हर चीज़ सिखा देती है। ठीक है। और महकमा ज़राअत जो पैकेट दे रहा है, मैंने वो पैकेट इस्तेमाल किए हैं, उसके अंदर इतनी डिटेल होती है ठीक है। कि मेरे ख्याल में कि जिस तरह राना साहब कह रहे हैं, फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। अच्छा, पानी लगाने की भी तफसील है कि कितना पानी उसमें लगाना? सब कुछ तफसील है। ठीक है। पानी का आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका पौधा एक दफ़ा अगर खुदा ना खास्ता आप अपना पौधा आपका ज़ाया हो जाएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने इसके साथ किया क्या है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। एक पौधे पर कम से कम 8-8, 10-10 टमाटर जो है, टमाटर के एक पौधे से आपको बैक वक्त मिल जाते हैं। अच्छा, और आप बड़ा खुश होते हैं कि वो पहले सब्ज रंग का छोटा सा फूल लगेगा, उसी वक्त आप इंतजार शुरू कर देंगे कि जी अब इस फिर पे वो टमाटर बनना है। छोटा सा टमाटर बनेगा, उस पे आपके बच्चे भागे आएंगे, वो कहेंगे बाबा देखें ये छोटा सा, इस पे वो टमाटर बन गया। वो फिर बड़ा होगा, फिर वो पिंक होगा, फिर वो फुल रेड हो जाएगा। और आपने देखा कि अब मैं सब्जी बनाने जाने लगा हूं, तो आपने उस टमाटर को उतारा, यानी कि आपको टमाटर को फ्रिज में जखीरा नहीं करना पड़ेगा। बवक्त ज़रूरत आप जाएंगे उसे उतारेंगे, वो आपका ज़खीरा है, फ्रेश है, बिल्कुल उसमें फ्रेशनेस है। अच्छा, वैसे अगर लोग इसको हॉबी के तौर पर अपना रहे हैं और जो पेट्स की तरफ जाते हैं, पेट्स की निस्बत अगर इधर आ जाएं और बच्चों को भी इधर राग़िब करें, तो उससे बड़ा फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बहुत फ़ायदा। अच्छा, ये बताएं कि आप अब प्लान क्या कर रहे हैं? ये गर्मियों में सब्जियां उगानी है गर्मियों की, तो इसमें आप क्या मंसूबा बना रहे हैं कि कौन कौन सी सब्जियां? देखें जी, कल इंशाल्लाह कल के दिन तक मेरा भिंडी और तोरी और दीगर चीज़ों के जो है वो बीज लग जाएंगे। मैंने एक काम और किया हुआ है कि मैंने मौसम की जो ऐप है वो डाउनलोड की हुई है। ठीक है। कि और फिर मुझे चूँकि एक अरसा हो गया ये काम करते, मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि अब ये मौसम बेहतरीन हो गया है। इस साल कम से कम मैं 15 दिन पहले जो है अपनी भिंडी लगा रहा हूँ, क्योंकि आगे मौसम साफ़ है। ये 2 हफ्ते धूप इसी तरह बेहतरीन जो है वो धूप मिल रही है, तो ये भिंडी के बीज के लिए बड़ा मुनासिब मौसम है। तो इसलिए मैंने अपनी ज़मीन जो है वो टाइमली तैयार कर ली है, ताकि जो सिंध से जो भिंडी आती है वो इतना मज़ा नहीं दे रही होती। 400 रुपये किलो उस वक्त बिक्री होती है। तो मेरे ख्याल में ये महीने बाद जो है मेरी भिंडी जो है वो खाने के काबिल हो जाएगी, मुझे इतनी मिल जाएगी कि मेरा जो है वो सालन घर का किचन बन जाए। ये बताएं कि ये टाइम स्पैन कितना है जिस अरसे में हमने गर्मियों की सब्जियों की काश्त करनी है? कब से शुरू हो रहा है और ये कब ख़त्म हो जाएगा? वैसे तो मेरे ख्याल में कि अगर ये धूप तेज़ ना हो रही होती तो हमें 5-10 दिन और इंतज़ार करना पड़ता, 15 फरवरी तक जाना पड़ता। लेकिन मैं अभी भी ये समझ रहा हूँ कि मैंने 2-4-5 दिन देर कर दी है। अच्छा। कि जनवरी के बिल्कुल एंड के दिनों में ही मेरी ज़मीन को तैयार होके तो मैं मतलब जनवरी के इख्तिताम पर आप इसे शुरू कर लें, शुरू कर कब तक लगा सकते हैं? मतलब देखें, ये है मैंने बताया कि मौसम की मुनासबत पर है। ठीक है। मौसम अगर आपका थोड़ा सा हफ्ता पहले तेज़ हो गया तो ये तो कुदरत ने आपको एक अच्छा मौका दे दिया ना। लेकिन इसको कब तक हम लगा सकते हैं? इसको आप 15 मार्च तक लगाएं। 15 मार्च तक इन सब्जियों को हम काश्त कर सकते हैं। ठीक है। तो जो थोड़ा देर से निकलेगी सब्जी उसकी थोड़ी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी। वो टिप्स भी हैं कोई कि ये जो आपने गलतियां की हूँ, उन गलतियों से हम नाजरीन को कहें कि आप बचें, वो क्या गलतियां हो सकती हैं? अच्छा, गलतियां तो हमारी तो ये होती थी कि बीज के आगे चोंच बनी हुई होती थी। ठीक है। हम जनाब उसको चोंच की बजाय दूसरी तरफ से लगा देते थे, तो वो हमारा बीज ना निकलता, वालदा का लगाया हुआ निकल आता था। तो हम हैरान परेशान होते थे कि ये क्या हुआ। बस यही है कि आप बीज को उसने ग्रोथ नीचे की तरफ जाना है, उसकी जड़ ने। जो चोंच वाली सिमत हो वो ऊपर रखनी नहीं, वो नीचे की तरफ रखनी है कि उसी से जड़ ने नीचे ऊपर से पौधे ने निकलना है, नीचे से जड़ ने निकलना है।
तो वो नीचे की तरफ एक जाएगा। एहतियात तो ये हो गई जी, कि बीज को इस बीज तरह को लगाना आप है। मैं डाल राना दें। साहब से पूछ रहे हैं, एक्सपर्ट है ना इसमें जी। जो एक सबसे बड़ी एहतियात ये है कि हम गमलों में भी अगर कोई सब्ज़ी लगाना चाहें ना, तो गमलों में एक सुराख होता है नीचे, उसके नीचे हमने कोई पेबल्स या रोड़ी छोड़ी बजरी शजरी डाल देनी चाहिए, ताकि ऊपर से जो अक्सर एक्स्ट्रा वाटर है वो उसमें से ड्रेन हो जाए। अदरवाइज अगर पानी खड़ा हुआ तो सब्ज़ी उगेगी और फिर मर जाएगी साथ। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी एहतियात है। और दूसरा ये कि जो गमलों में मिट्टी डालनी है उसमें हमें कुछ गली सड़ी रूढ़ी जो है ना वो साथ मिक्स करनी चाहिए, ताकि उससे ये है कि उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट और ऑर्गेनिक मैटर की रिक्वायरमेंट वो पूरी हो जाए। ठीक है। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा ना उतनी अच्छी उसमें ग्रोथ अच्छी होगी। होगी। अच्छा, ये पानी की मैनेजमेंट की बात इन्होंने की, बड़ी ज़बरदस्त है कि पानी उसको कितना देना है। ज़्यादा पानी भी नुकसानदेह हो सकता है, जी कम जी, भी। ज्यादा इसको पानी कैसे भी हम मैनेज नुकसानदेह हो सकता है, वो आपको खुद पौधा खुद मिट्टी- बताता है। पौधा खुद बता बता देता देता है, मिट्टी बता देती है, पौधा थोड़ा सा अपने पत्ते ढीले करना शुरू कर देगा, आपको उसे मट्टी नजर आ खुश्क हो जाएगा कि जाएगी आप- तो ये उससे- पौधे जानदार हैं और अपना हर एक्शन बताते हैं कि आपने पानी लगाया वो खुशी का इजहार करते हैं, आपने 2 दिन पानी नहीं लगाया वो थोड़े से मुरझाए हुए नजर आएंगे। ठीक तो इन चीज़ों से अंदाज़ा हो बस जाता है। जैसे इंसान को प्यास लगती है वैसे वैसे फील हो बिल्कुल जाता है ऐसे ही कि है, पौधे बिल्कुल। को प्यास लगी हुई है, इसको पानी देना। अली रियाज साहब ये बताएं कि जब आप लोगों से मिलते जुलते हैं तो आपसे लोग ये सवाल करते हैं कि हमने किचन गार्डनिंग करनी है तो महकमा ज़राअत से बीज ही हमें लेके दें, या इसके बारे में नहीं कहते? सर कुछ लोगों को तो जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको पता है, उनको तो सारी मालूमात होती है कि हमें कहाँ से बीज मिलेगा। अगर महकमा जाने उन्होंने किया होता है, चीज़ें मैनेज की होती है। इवन के कुछ ऐसे जो शौकीन तौर पे जो घर में कैक्टस रखते हैं उनको सब चीज़ें पता होता है। जिनको नहीं पता, जो नई आने वाले लोग हैं, उनको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यानी कि उनको फिर बताना पड़ता है कि आप वो 50 रुपये का। अच्छा, मुझसे तो लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई हमने कोई सब्जियां लगानी है तो इसके कोई बीज तो लेके दें। अच्छा, शायद उनके जहन में ये है कि वो महंगे बीज होंगे या इसकी अवेलेबिलिटी मुश्किल होगी, तो ये अक्सर पूछते हैं कि जी को बीज का बंदोबस्त कर दें। तो ये आपसे मतलब है इतना ज़्यादा ये सवाल नहीं पूछा जाता है। इसका मतलब ये है कि वो जो आपसे इर्द लोग मौजूद हैं वो जानते हैं कि इसका बीज कहाँ से हासिल सर करना है। क्योंकि क्लियर है ना, जिस जो जानता है वो करता है, जो नहीं करते वो करते ही नहीं। राना साहब से पूछ लेते हैं ना। राना साहब इसका आप बीज बताएं जो है बीज ना के बारे में। महकमा ज़राअत ने इंतजाम किया हुआ है और हर तहसील सेंटर पे और मरकज़ वो लेवल तक इंतजाम वहाँ कहाँ किए? वो अपने दफ्तर में किया हुआ है? वो दफ्तर में वो किट्स आती हैं। हम फैसलाबाद से ये किट्स जनरेट होती हैं। फैसलाबाद लेके लाखों की तादाद में किट्स जो है ना हर डिस्ट्रिक्ट को, और डिस्ट्रिक्ट से फिर तहसील लेवल पर, और तहसील लेवल से फिर मरकज़ लेवल तक ये किट्स बाकायदा तकसीम होती हैं। और वो कोई भी बंदा मुझे ज़रूरतमंद अगर चाहिए तो मैं क्या करूँ? उसकी नॉमिनल प्राइस है। आप किसी बंदे से भी फ़ोन पे पैसे रब्ता रख के कर आऊं जेब सकते में हैं। अंदाज़न? 100 रुपये की एक किट है जिसमें 100 8 रुपये जेब में सब्जियां हूँ और फिर वेजिटेबल मैं है। महकमा ज़राअत का करीबी दफ्तर ढूंढूं, ऐसे हाँ जी, किसी से भी कह सकते हैं, फ़ोन पे कह सकते हैं, वो वैसे अपना जाके वसूल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला सब फ़ोन पे तो आप बाद लोग अगर आपका पर्सनल रिलेशन है तो वो प्रोवाइड नहीं पर्सनल भेज भी देते हैं। देखिए ना जी, हमारे जो घर के लोग बैठे हुए सुन रहे हैं जी, उनको तो लेकिन ये थोड़ा तो करना रहनुमाई पड़ेगा। चाहिए ना जी हाँ जी। कि जी 100 रुपये जेब में डालें और वो फिर किधर का रुख करें। अब वो महकमा ज़राअत किसी का भी दफ्तर के से कर लें, हर एक के पास मौजूद होती है। और महकमा इसकी तो ज़राअत आप डिमांड तोसी का दफ्तर, और शोभा कोशिश बागात करेंगे। का दफ्तर, शोभा सब्जियात का दफ्तर, हमारा किधर मतलब शोभा महकमा बागात ज़राअत का के थोड़ा दफातर सा तो बहुत लिमिटेड फैले हुए हैं। है, बागात और सब्जियात का, लेकिन हमारा एक्सटेंशन का जो शोबा है ना वो भी इसके फराहम कर दफ्तर दें। तहसील लेवल और यूनियन काउंसिल तक मौजूद है। अच्छा, ये भी फील्ड होता है कि वो असिस्टेंट। लोग कहते हैं हम जाते हैं तो वो कहते हैं ये वो ख़त्म हो गई हैं कि देखिए तो फिर अब इंतजार अब करें फिर मुल्तान डिवीजन के लिए जो हमारे इंतजाम पिछले साल के हुए हैं, जैसे विंटर सीजन के लिए जैसे आई हैं किट्स, उसमें 15,000 के लगभग हमने सब्जियों के किट्स सारी तकसीम किए हैं। तकसीम कर दी। वो इतनी ज़्यादा मांग है कि अब लोग आ जाते हैं तो वही फिर मैं बाद कह में रहा हूं वो ना, गिला करने ये वाले रह वाजिद साहब जाते हैं। देखिए ना, ये एक आदमी है वो महकमा ज़राअत के दफ्तर गया है, वहाँ से उसे किट्स नहीं मिली, वो सब्जी भी उगाना चाहता है। समटाइम आपके साथ भी होता होगा, वहाँ से नहीं मिलती होंगी, तो फिर बाजार में इनकी जी, बाजार अवेलेबिलिटी है, में किधर से मिलते हैं? बिल्कुल बाजार बाजार में, में, मंडी से। ये दस्तयाब हैं। किधर मुल्तान बीज की जो दुकानें हैं वहाँ से देखें, जाकर ये है सारी जज्बे की बात। ठीक है। पहले मुझे भी शुरू में प्रॉब्लम हुई, फिर मुझे ज़राअत का भी पता लग गया कि ज़राअत से किट्स मिलती हैं, मैंने वहाँ से भी लेना शुरू कर दी। हसन परवाना पुरानी सब्ज़ी मंडी, वहाँ बीज वाले बैठे हैं। ठीक है। नादराबाद एक ही बीज वाला बैठा हुआ है, मुजफ्फराबाद बैठे हैं, मतलब आप जिस जगह रहते हैं उसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं प्राइस कोई का बीज फ़र्क वाला- कितना है? अगर हम महकमा ज़राअत से लेते हैं और बाजार से लेते हैं तो कितना परसेंट फ़र्क है? लेकिन प्राइस का फ़र्क तो हो या ना हो, नहीं, ये ज़राअत बड़ा के मैटर बीज करता अच्छे हैं मैटर करता है ना जी? जी। इसलिए कि अगर आप राना साहब आपको पता होगा कि जी अगर वो 100 रुपए वाली आपकी किट है, जी जी, अगर वो बाजार से मार्केट खरीदनी पड़ लेने जाए तो ये 500 रुपये से कम ना मिले। अच्छा, और इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं ठीक है। कि जब आप सब्जी के रेगुलर ग्रो बन गए और किचन गार्डनिंग करनी है तो आपको चाहिए कि एक पौधा रख लें
और उसको सीड प्रोड्यूस करने दें, और उसी सीड को आप किसी कागज़ के लिफाफे में डाल के रख लें, नेक्स्ट ईयर के लिए काम, नेक्स्ट सीजन में काम आ जाएगा। मतलब बीज भी आप खुद बना हाँ, सकते खुद बना सकते हैं, और वो कुछ लोग कर रहे हैं ये काम, और वो बड़े इजी हैं। पालक का बीज बना सकते हैं आप, टमाटर का बीज भी आप ग्रो करना, उसको थोड़े से पानी में अपना मिट्टी में मिलाएं और थोड़ा पानी लगाएं, वो जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। अच्छा, तो ये सारे सीड जो है ना, एक तोरी रख लें, सिर्फ एक तोरी का फल जो है उसमें हज़ारों की तादाद में बीज है। एक कद्दू का रख लें, सिर्फ एक कद्दू रख लें, बेल पूरी नहीं। इसी तरह एक करेला रख लें, उसमें बहुत सारे बीज हैं। तो ये तो घर पे खुद भी जनरेट कर बीज सकते भी हैं आप खुद ही बना सकते हाँ, हैं और कोई अगली मुश्किल दफ़ा काम से नहीं काश्त है। कर सकते हैं। ये बड़ा दिलचस्प मौजू है जी, इस पर हम मज़ीद बात करना चाहते थे लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है जी। नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी होगी, इसमें बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो आपके लिए यकीनन इन्फॉर्मेशन होगी। आप कोशिश करें अपने घर के अंदर जो भी जगह खाली मिलती हो वहाँ पर किचन गार्डनिंग करें, सब्जियाँ उगाएं। अगर जगह खाली नहीं है तो गमले भी इस काम के लिए दस्तयाब हो सकते हैं। अगर गमले नहीं हैं तो अभी हमें पता लगा कि हाइड्रोपोनिक की तरफ भी जा सकते हैं, और हाइड्रोपोनिक भी हमारे माहिरीन कहते हैं कि महंगा ज़रिया नहीं है। लेकिन आप किचन गार्डनिंग की तरफ आएँ, आपको साफ़ सुथरी सेहतमंद सब्ज़ी खाने को मिलेगी, आपके बोझ पर माशी बोझ जो है वो कम होगा, और इंशाल्लाह हमारे मुल्क को भी आगे बढ़ने में और बेहतरी में मदद मिलेगी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।